बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूँ आपका मेज़बान निसार चौधरी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज थैलेसीमिया का दिन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ये मर्ज़ कितना अज़ियतनाक है ये उन वालिदैन से पता करें जिनके बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर खून की अशद ज़रूरत पड़ती है। खून की कमी का शिकार ये बच्चे हर रोज़ मुख्तलिफ़ अदारों में जाके ब्लड जो है वो लगा रहे होते हैं और ब्लड ज़्यादा अगर लग जाए तो उनके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार भी बढ़ जाती है, जिससे मज़ीद बीमारियाँ जन्म लेती है, जैसे तिली का बढ़ जाना और दीगर और भी बीमारियाँ। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी शौकत मलिक साहब। इनसे पूछते हैं कि आया कि इस दिन की क्या अहमियत है और इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए हम क्या इक़दाम उठा सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त इस मर्ज़ के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे रही है और उसको इस शोबे में क्या काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। मैं आपसे सबसे पहले जो मेरा सवाल है मलिक साहब वो ये है कि थैलेसीमिया की रोकथाम जो है हम उसको किस तरह मुमकिन बना सकते हैं और स्पेशली हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। निसार चौधरी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। जनाब, थैलेसीमिया के हवाले से अर्ज़ ये है कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो इंतहाई अज़ियतनाक, तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल लेके आता है। अल्लाह ना करे कि किसी का बच्चा, किसी की बच्ची भी इस मर्ज़ का शिकार हो, क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा है कि जो अपने साथ मौत लेके आता है। ज़िंदगी जो बच्चों के जब शिकार होते हैं ऐसे हरियाँ, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि अज़ियतनाक ज़िंदगी होती है। इसकी वजह यह है कि हमारे इस मुल्क में इलाज मुआलजा की सहूलतें बहुत कम हैं। इलाज मुआलजे के अलावा अमराज की तशख़ीस का सिस्टम न होने के बराबर है। इस सिलसिले में गुजारिश है कि हमें चाहिए कि जो जदीद तहकीक के मुताबिक पता चला है कि ये मर्ज़ क्यों होता है, उसकी वजह ये बताई गई है जदीद तहकीक के मुताबिक कि जो कज़न मैरिज है, यानी आपस में जो खालाजाद बहन भाई, चाचाजाद बहन भाई, फूफीजाद मामूजाद बहन भाई की शादी होती है, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो इसमें मर्ज़ का शिकार होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शादी से पहले नौजवान लड़के और उस लड़की की टेस्ट किए जाएं ताकि उनके पता चले कि उनके खून में जो ज़र्रात हैं, सफ़ेद या सुर्ख खिलिए है, वो बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्या इनके बच्चे थैलेसीमिया शिकार तो नहीं हो जाएंगे। इस सिलसिले में आम आदमी का भी टेस्ट होना चाहिए और मेरे ख्याल के मुताबिक मैं ये हुकूमत से मुतालबा भी करूँगा कि इस सिलसिले को, इस कानून को लाजमी करार दिया जाए कि शादी से पहले हर लड़के, नौजवान लड़के, हर नौजवान लड़की का टेस्ट किया जाए और खून उसका टेस्ट किया जाए ताकि इस मर्ज़ का पता चल सके, ताकि आइंदा जो उनके पैदा होने वाले बच्चे हैं वो उस मर्ज़ का शिकार ना हो, क्योंकि ये पूरे माशरे के लिए परेशान कन सूरत हाल पैदा हो जाती है। और ख़ुसूसन जो वालिदैन हैं उनके बच्चे भी और ख़ुद वालिदैन भी ज़िंदगी सारी तशवीशनाक सूरत हाल में, परेशान कुन सूरत हाल में ज़िंदगी बसर करते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी उस बच्चे के लिए है, उस बच्चे के लिए है जो इस मर्ज़ का शिकार होता है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उनके वालिदैन ज़िंदा है तो उनको खून तब्दील होता रहता है, कोई वसीला बनता रहता है, लेकिन अगर वो फौत हो जाएँ तो उसके लिए वो मतलब है कि बच्चा जो है मरीज़ है वो खुद क्या करेगा, क्यों जब उसका शिकार हो गया, तकलीफ़ होगी, उसको मतलब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता है। उसका अगर भाई है तो वो करेगा, अगर कोई बहन हो वो करेगा, लेकिन ऐसी सूरत हाल जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इदारे बनाए जो ऐसे बच्चों की कफ़ालत कर सके, उनकी ज़िम्मेदारी ले सके उनके वालिदैन के मरने के बाद। जी मलिक साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी तफसील के साथ थैलेसीमिया के मर्ज़ और उसकी रोकथाम के मतलब हमने हमें बताया है। सर गुजारिश ये है कि जिस वक्त थैलेसीमिया का मरीज़ उसको हफ्ते में 2 या 3 बार जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और जिस वक्त वो मुख्तलिफ़ सेंटरों में ब्लड के लिए उस डोनेशन ब्लड लेने के लिए वो जाता है, लेकिन वहाँ पर बाज़ औक़ात ये पता चलता है कि ब्लड नहीं है, उस सूरत में मरीज़ की क्या कैफियत होती है, क्या उसके वालिदैन की क्या कैफियत होती है, ये मैं बयान नहीं कर सकता। इस सिलसिले में हुकूमत को क्या ऐसी तजवीज़ क्या पेश करना चाहेंगे कि जिस वक्त थैलेसीमिया का मरीज़ अगर किसी इदारे में ब्लड के लिए जाता है तो वहाँ पर खून मौजूद होना चाहिए। जी चौधरी साहब,
दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो थैलासीमिया के शिकार बच्चे हैं उनकी शरह 5 से 7% है जी। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान भर में 1 करोड़ के करीब ऐसे बच्चे हैं जो थैलासीमिया के मर्ज का शिकार हैं। 1 करोड़ के करीब? जी, 1 करोड़ 10 मिलियन जिन्हें कहते हैं। जी जी जी, जदीद दादोशुमार हैं। इसलिए में हमें सख्ती से इन टेस्टों पे गौर करना चाहिए, हुकूमत को सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। अव्वल तो कज़न मैरिज का और जो आम शादियाँ उनके लिए भी लाजमी कानून बना दिया जाए। दूसरी बात यह है कि ये मर्ज क्यों होता है, इसका तदारक कैसे है। उसकी वजह यह है कि हमें ये देखना है कि ये जिन वालिदैन के बच्चे इसका शिकार होते हैं उनके जो खून है उसका टेस्ट देंगे तो उनके सफ़ेद खोलिए बनते हैं या हेमोग्लोबिन बनता है नहीं बनता, उनकी नस्ल चलेगी तो क्या होगा सूरत है उसकी, आगे उसका क्या हाल होगा। नहीं, ये तो आपने बड़ी तफसील। दूसरी बात आपने जो बात की है ना, मैं आपकी बात का माफ़ करना, वो बात यह है कि आपने कहा खून नहीं मिलता। गुजारिश ये है कि इस सिलसिले में तमाम सरकारी अस्पतालों समेत प्राइवेट अस्पतालों को चाहिए कि वो थैलासीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून फराहम करने के लिए अलग से एक बैंक रखना चाहिए स्पेशली, ताकि जिस वक्त में ज़रूरत पड़ सके। क्योंकि इस मर्ज़ की कोई वक्त नहीं है, कोई मुद्दत नहीं है, किसी वक्त भी इनको मतलब ज़रूरत पड़ सकती है समझ। इसलिए स्पेशल ब्लड बैंक होने चाहिए और हर वक्त जिसको भी डिमांड हो वो उसको मतलब एक खून मिलना चाहिए ताकि उस ज़िंदगी बच सके। हालांकि मेरे ख्याल में जो बच्चा इस मर्ज़ का शिकार होता है उसकी ज़िंदगी को पता नहीं किस वक्त खत्म हो जाए। नहीं, वो तो आपने बड़ी तफसील के साथ मलिक साहब बता दिया है कि लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि एक बच्चा है या बच्ची है उसको ब्लड की तकरीबन हफ्ते में 2 बार ज़रूरत पड़ती है, उसको 2 बोतलें जो हैं वो ब्लड की लगती हैं। थैलासीमिया का मरीज़ आपको जैसे कि मालूम है कि वो अपना ब्लड नहीं बना सकता, उसको दूसरों के ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और जिस वक्त दूसरों के ब्लड की उसको ज़रूरत पड़ती है तो खून ना होने की वजह से बाज़ औक़ात उसको मैं बता रहा हूँ कि वो काफ़ी अजियत का वो शिकार हो जाता है। लेकिन मैं साथ साथ आपके एक और यहाँ आपके नॉलेज में एक बात इजाफा करता जाऊँ कि थैलासीमिया के मरीज़ को जिस वक्त खून लगता है तो ये खून इतनी मिकदार में लगता है कि उसके अंदर जो है ना कैल्शियम की जो तादाद है वो बढ़ जाती है और जिस वक्त कैल्शियम की तादाद आपके जिस्म के अंदर बढ़ जाती है तो वो आपकी तिल्ली को नुकसान पहुँचाती है, जिसकी वजह से और भी बार मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस बीमारी का जैसा कि आपने शुरू में बता दिया है कि कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आप मरीज़ जो है वो उसको सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना वो ब्लड लगता है। लेकिन बोन ट्रांसप्लांट जो है वो अगर पाकिस्तान में इसका इलाज मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन अगर है भी तो बड़ा महंगा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसको अगर हुकूमत वक्त जो है आम सस्ता कर दे ताकि हर जो थैलासीमिया का मरीज़ है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। चौधरी साहब, आपने एक इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। इस हिस्से में मैं तो इतना ही अर्ज़ करूँगा कि जो मुखय्यर हज़रात है ख़ुसूसन नौजवान नस्ल है उसको इस हिस्से में हमें वर्कशॉप, सेमिनार, फंक्शन वगैरह मुनक़्क़द करके उनको इस चीज़ की तरफ राग़िब किया जाए कि वो थैलासीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून के एहतियात दें और उनका खून स्पेशल ब्लड बैंक में रखा जाए ताकि जिस वक्त बच्चों को ज़रूरत पड़े वो खून फराहम कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के जो तलबा तलबात हैं अगर हम उनसे हर महीने के कैंप लगाए, ब्लड बैंक जो है उसका इनेकाद किया जाए। मुख्तलिफ NGO हमारे मुल्क में काम कर रही हैं तो मेरे ख्याल में तो ब्लड जो है ना इकट्ठा करना तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सब जो है ना इसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने घर से ये काम शुरू करना पड़ेगा कि हम हर महीने अगर एक खून की बोतल अगर देते हैं तो उस पर हमारे जिस्म पर कोई मनफी असरात नहीं पड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ब्लड अगर किसी को देते हैं तो अगर ये अतिया करते हैं ब्लड का तो वो हमारी सेहत के लिए बड़ा सूदमंद उसका साबित होता है, ना कि उसके मनफी असरात मरतब होते हैं। तो सब इसमें गुजारिश ये है कि जो खून देने वाले हज़रात हैं ख़ुसूसन नौजवान बच्चे और नौजवान लड़कियां कॉलेजों की यूनिवर्सिटियों की, उनके भी टेस्ट पहले होने चाहिए ताकि उनको देखा जाए कि ये खून उनका भी इस काबिल है कि किसी थैलासीमिया के शिकार बच्चों को लग सके या उसको हम इस्तेमाल कर सकें, ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि इसके लिए सेमिनार वगैरह करें, ये घर से भी शुरू कर सकते हैं, महल्ले से भी शुरू कर सकते हैं, तहसील सतह पे, शहर सतह पे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम पहले इस पर आगाही पैदा करें लोगों को कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और इसका जो इस मर्ज़ का शिकार है उनके लिए हम एक सदका जारिया का मतलब कह सकते हैं हम।
बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि आज थैलेसीमिया का दिन जो है वो हम मना रहे हैं, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब भी जो मुनक़द हो रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान में इस वक्त जो सोसाइटी काम कर रही है थैलेसीमिया, उसका भी एक तकरीब आज मुनक़द हुई है, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत में शिरकत की है। और फिर दूसरा बात आज जो आपके बड़ी आम की है वो ये की है कि जिस वक्त आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, क्योंकि जो आपने ये भी बताया है कि ये जो बीमारी है ये वालिदैन की जानिब से मुंतकिल होती है, और ये वालिदैन की जानिब से जिस वक्त मुंतकिल होती है तो इसका शादी करने से पहले अगर हम इसका एक जो टेस्ट होता है बड़ा नॉर्मल टेस्ट है, और उसके कोई इतने खर्चात भी कोई नहीं है, वो दोनों बच्चों के, लड़की के भी लड़के के भी अगर करा लिए जाए तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी से न सिर्फ हमें मुस्तकबिल में निजात मिल सकती है, बल्कि ये जो हमेशा के लिए वालिदैन के लिए तकलीफ़ का बायस बनती है ये बीमारी, उससे भी हम निजात हासिल कर सकते हैं। चौधरी साहब, इससे पहले आपने एक सवाल किया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात की थी आपने, उसके लिए अर्ज़ यह है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि शादी से पहले अव्वल तो जो कज़न मैरिज है उसके लिए दोनों लड़की और लड़के दोनों टेस्ट हो। इसके अलावा जो आम आदमी है ना, जिसके मतलब कोई कज़न मैरिज नहीं है, गैरों में शादी होती है, उनके भी टेस्ट आदमी करा दिया जाए, तो इससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो सिलसिला है इसको शुरू किया जाए, और सस्ते दामों नहीं बल्कि मुफ्त किया जाए, क्योंकि ये बड़े मजलूम लोग होते हैं जिनके बच्चे इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। वो मरीज़ भी और उनके वालिदैन भी इंतहाई मजलूम लोग होते हैं, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके लिए जो परेशान कौन सूरत हाल है, जो उस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं या उनके बच्चे, अल्लाह ताला माफ़ी दे, किसी को भी इस मर्ज़ से मुब्तला ना करें। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जैसे कि नाज़रीन, आपको सीनियर सहाफ़ी शौकत मलिक साहब ने बताया है कि इस मर्ज़ से बचाव के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खून के एहतियात देने चाहिए। ट्रांसप्लांट बोन मैरो का इलाज जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो फ्री कर दे, और इस सिलसिले में एक छोटा सा टेस्ट है, अगर हम अपने बच्चों की शादी कराने से कबल वो अगर करवा लें तो हम इस तकलीफ दे मर्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वाले का खुसूसी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।